तो देखिए मेरा फाइनल लुक इस तरह का बन गया है, जो कि बेल्ट वाला ब्लाउज था। अगर जो आपको पसंद आया हो मेरी कटिंग तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इस तरह की नई नई वीडियो मिलती रहें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको बताएंगे बेल्ट वाला ब्लाउज कैसे बनाएं, जो कि नाप से जो कई लोग दिक्कत आ जाती है, नाप से नहीं बना पाते हैं। तो हमने ले लिया है नाप का ब्लाउज, और इस तरह का हमने ले लिया है फैब्रिक, जो कि साड़ी का फैब्रिक है। तो हमने साड़ी का फैब्रिक भी ले लिया है। तो अब इसकी कटिंग करके हम आपको बताएंगे कैसे किस तरह से ब्लाउज के नाप से इसको नापें और आसान तरीके से कैसे बनाएं ब्लाउज, जो कि परफेक्ट ब्लाउज इसी तरह सेम बने। जिनका ब्लाउज है उनको सेम इसी तरह का ब्लाउज चाहिए पैटर्न पे, तो हम उनको सेम इसी तरह का बना के देंगे और आपको भी सिखाएंगे अच्छी तरीके से कि कैसे इसका गला और इसकी बेल्ट सेम इसी तरह की आनी चाहिए। तो चलिए अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने कपड़ा ले लिया है और फ्रंट से ओपन होगा, आगे से वो खुलेगा। तो हमने आगे वाला पल्ला इस तरफ कर लिया है और सबसे पहले हम निशान लगाएंगे यहाँ पर 1.5 इंच का नीचे इस तरह से, और इसको बराबर करने के लिए एक निशान यहाँ पर भी लगा लें, ताकि वो जो कपड़ा हो वो बराबर से कटिंग हो जाए। अब हमको नापनी है इसकी ब्लाउज की लंबाई कितनी है। तो हम यहाँ पर शोल्डर पर रखेंगे और उसके बाद में इस तरह से नापेंगे। तो इसकी ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंच आ रही है। और बैक की भी लंबाई 14.5 इंच है, यानी कि दोनों आगे और पीछे के पल्ले बराबर हैं। इसको हुक को खोलेंगे हम, और उसके बाद में जो यहाँ पे स्लिप्स लगी होती हैं आस्तीन, उससे 2 इंच या 1.5 इंच आप नीचे से नापें इसको, और यहाँ से इसके बराबर इसको ऐसे करके नापें। फिर गले को आप ऐसे रखें। मेरा आया था 16.5 यहाँ पर, 16.5 यहाँ पर आया था, और इस तरह से इसको अच्छे से नापें। यानी कि 38.25 इंच चेस्ट है इसका, और लंबाई 14.5। तो 14.5 इंच लंबाई है इसकी, तो हम निशान लगाएंगे 15 इंच पर, ठीक है। और 1 इंच और हम एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन का। तो जहाँ पर हमारी बेल्ट कटेगी उसका मार्जिन ये है, तो हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगाया था 15 इंच पर, और 1 इंच का निशान हमने और लगाया है, वो है जो बेल्ट की जोड़ आएगा उसमें चला जाएगा ये। अब देखिए इसका गला कितना है। तो गले को इस तरह से नापें, बराबर करके ऐसे नाप लें। गला इसका आ रहा है 8.25 इंच, ठीक है। और शोल्डर कितने हैं इनके, शोल्डर इसमें आ रहे हैं 2 इंच। और गले की ब्रॉड देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से अच्छे से इसको रखें। ये कितनी ब्रॉड है इसकी, ब्रॉड है 6 इंच, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर रखेंगे 2.25। गले की फैलान जो होती है ब्रॉड, वो 2.25 रखेंगे। और यहाँ पर रखेंगे हम 2 इंच। जब इसके शोल्डर हैं तो हम यहाँ पर रखेंगे 2.25, ठीक है। 2.25 हमने यहाँ पर रखा, तो वो जहाँ पे जब सिलाई में जाएगा थोड़ा सा 2 सूत, तो इसमें ये गले में चला जाएगा। उसके बाद में 2 इंच शोल्डर बचेंगे, और उसके बाद में आधा इंच आस्तीन की सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से हम एक लाइन इस तरह से खींचेंगे। अब देखते हैं टोटल इसके शोल्डर कितने हैं। तो इसके शोल्डर आ रहे हैं 5.25, क्योंकि हमको इसी नाप से बनाना है, तो इस तरह से नापे आप। और उसके बाद में यहाँ पर रखें 5.25 इंच पर, 5.25 इंच पर एक इस तरह से लाइन खींचें। उसके बाद में हमने नापा था चेस्ट 38.5 था, तो 38.5 ये हो गया 38, और 2 सूत इसमें 1 सूत हम और मिला लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल तैयार 38। तो हम एक निशान यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद में आप सीधी लाइन दीजिए। ये बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ताकि आप घर पर भी ब्लाउज बना सकें। और उसके बाद में आधा इंच का एक निशान यहाँ पर लगाएं और उसको इसमें मिला दें, ठीक है। और उसके बाद में ये हमारा शोल्डर था, इसके नीचे का निशान 5.25,
तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 3 इंच पर, यानी कि 6 इंच हो तब भी आप 3 इंच पर लगा लें। और उसके बाद में हम यहाँ पर निशान रखेंगे 1.5 इंच पर, ठीक है। और उसके बाद में ये आर्मोन की गोलाई देंगे। ये हमने आर्मोन की गोलाई दे दी, ठीक है। इसको अच्छे से आप आर्मोन का शेप दे दीजिए। आप देखना इसमें क्या है कि इनकी ये प्लेट है वो कितनी दूरी पे है। ये वाली जो बीच में प्लेट होती है मैन, इसकी दूरी नापनी है। इस तरह से रखें और इस तरह से थोड़ा सा खींचें, उसके बाद में नाप लें। तो यहाँ पर आ रही है 9.25 आ रही है, तो आधा इंच सिलाई में गई होगी, तो उसको भी मिला लें, तो ये हो जाएगी 9.25। तो हम 9.25 पर रखेंगे। यहाँ पर एक निशान इस तरह से लगाएंगे और एक निशान इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। अब नापनी है हमको बेल्ट इनकी कितनी है, तो बेल्ट हम यहाँ से नापेंगे। इसको रखेंगे यहाँ पर 3.25 और आधा इंच सिलाई में गई होगी बेल्ट, तो उसको भी नाप लेंगे, तो हो जाएगी 4.25। तो 4.25 इंच पर हम निशान एक लगाएंगे यहाँ पर। और इस तरफ कितनी बेल्ट बच रही है इनकी, ये राउंड में बेल्ट है, ये है 3.25, आधा इंच गई तो 4.25 ये भी हो गया। तो 4.25 इंच पर निशान हम यहाँ पर भी लगाएंगे। अब इसको हम गोल शेप देंगे इस तरीके से। ये हमारा बेल्ट का निशान इसको काट दें, गलत हो गया था। अब ये हमारा निशान बेल्ट का हो गया इस ब्लाउज के नाप से, ठीक है। क्योंकि इसमें भी ब्लाउज की बेल्ट चौड़ी है, तो हमको इतनी ही उनको बना के देनी है। अब हमको निशान लगाना है यहाँ पर इनकी बेल्ट की प्लेट, जो मैन प्लेट हो कितनी दूरी पर है, तो इसको नापेंगे ऐसे। यहाँ से 3 इंच पर आ रही है, तो हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि वो सिलाई में भी गई है आगे। तो इस तरह से हम एक निशान ये लगाएंगे और इसके बाद में इस तरह से कर देंगे। और हमारी ये प्लेट होती है 1 इंच चौड़ी, 1.25 इंच चौड़ी, 1.5 इंच चौड़ी, जिस हिसाब से साइज होगा ब्लाउज का उस हिसाब से पड़ती है। तो हम यहाँ पर देंगे 1.5 इंच चौड़ी बेल्ट। इसको इसमें मिलाएंगे और इसको इसमें मिलाएंगे। अगर जो आपको कुछ कंफ्यूज हो, पूछना चाहते हो, तो कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब देंगे आपको। और उसके बाद में हम ये साइड वाली जो बेल्ट प्लेट पड़ती है इसको भी नापेंगे। तो तैयार पे यहाँ पे आ रही है 1.25 इंच, तो आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा और जितनी बेल्ट चौड़ी होगी 1.25 इंच मेरा यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि आधा इंच में बेल्ट में जाएगा और 1.25 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो ये लमसम 1 इंच चौड़ी बेल्ट पड़ती है, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे हम। इस तरीके से ये बेल्ट जब बन जाएगी तो यहाँ पर आधा इंच इतना दबाव जाएगा और इस तरह से ये बेल्ट में पड़ जाएगी, तो यहाँ 1.25 इंच बचेगा। तो हमको सेम उसी तरह ब्लाउज बना के देना, तो इस तरह से नाप सकते हैं आप। इसके बाद में यहाँ से आप रख सकते हैं 3.25 इंच, ठीक है। 3.25 इंच में आपको इस तरह से एक प्लेट यहाँ पर डालनी है और ये प्लेट की गहराई होगी आधा इंच, इससे ज़्यादा नहीं डालनी है, ये साइज के हिसाब से पड़ेगी। तो ये देख सकते हैं आप, अच्छे से समझ गए। अब उसके बाद में हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले का निशान अच्छे तरीके से नापने के लिए आपको इसके सारे हुक बंद करने होंगे और यहाँ पर इसको गला ऐसे फैला कर रखना है, अच्छे से सेट कर लें। उसके बाद में यहाँ पर रखें आप और यहाँ तक नापें। तो यहाँ पर आ रहा है 6.5, 6.5 आ रहा है, तो हमको काटना है 6.25 इंच, ठीक है। 6.25 हम यहाँ पर रखेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे जो हमने निशान लगाया था 3.25 का। तो 3.25 से हम यहाँ पर रखेंगे 6.25 पर क्रॉस में।
इस तरह से एक लाइन ले लें। तो 2.25 हमने यहाँ पर रखा, तो 2.25 हम नीचे में रखेंगे। अगर जो किसी को गला ब्रॉड चाहिए तो आप ये 2.25 से 3 कर सकते हैं, 3.25 कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। ये लोगों की पसंद पे डिपेंड करता है। इस तरह से आप शेप दे दें गले का। बेल्ट से 1 इंच ऊपर निशान लगा हुआ है, तो आधा इंच बेल्ट की सिलाई में चला जाएगा यहाँ पर। तो हम 1 इंच नहीं 1.5 इंच पर लगाएंगे और आधा इंच मार्जिन के साथ लगाएंगे। तो हमको इसके बीच में निशान लगाना है। एक निशान मेरा यह हो गया, ठीक है। अब ये मेरा कटिंग के लिए रेडी हो गया है, तो इसको कटिंग कर दें। तो हमने बेल्ट और इसका मैन पल्ला कटिंग कर लिया है। अब हम एक निशान यहाँ पर लगाएंगे बैक पल्ला कटिंग करने के लिए। तो बैक पल्ले में भी आपको 1.5 इंच नीचे से मार्जिन लेना है। तो हमने 1.5 इंच मार्जिन ले लिया है। अब उसके बाद में हमने ब्लाउज नापा था, तो वो 14.5 इंच का ब्लाउज था। तो हम यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगाएंगे, आधा इंच के मार्जिन लेकर के। उसके बाद में एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर। उसके बाद में ये पल्ला है मेरा आगे का, तो इसको यहाँ पर रख देंगे। और उसके बाद में ये जो हमने बेल्ट काटी थी, इसको भी सेट कर कर यहीं पर रख देंगे, ठीक है। अब इसका गला था 9 इंच के आसपास। तो ये बैक जब इसका आर्मोन कटेगा तो इतनी दूरी से आपको नहीं काटना है, ये गलत हो जाएगा। इसका गला डीप है, तो इससे आधा इंच, तो इससे आधा इंच आपको यहाँ से इतना आधा इंच दूर से काटना है। तो इसको इस तरह से सेटिंग करते हुए मिलाएं और इसको इस तरह से इसी में मिलाएं। ये आपको अगर इस तरह से काट देंगे तो ये आपका गला भागेगा और झोल भी आएगा पीछे। तो इसको कट करते हैं। अब एक चीज़ आपको हम बताते हैं, जो बैक पल्ला हमारा जो होता है उसको हम आधा इंच आगे के पल्ले से छोटा काटते हैं, और जो प्लेट ये पड़ेगी हमारी वो आधा इंच कवर कर लेगी। वो आधा इंच आगे की तरफ आ जाती है और पीछे का पल्ला बड़ा हो जाता है, इसलिए हम आधा इंच पीछे का पल्ला छोटा काटेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिया। तो इसको हम कट कर देते हैं। अब नीचे से भी हम बराबर कर लेते हैं इसको। अब ये हमारा ब्लाउज आगे का और पीछे का कट गया है। अब हम काटेंगे इसका गला। तो गले का हमने निशान लगा लिया था। अब हम काटेंगे बैक गला। तो जितना हमने ब्रॉड आगे के पल्ले में रखा था उतना हम पीछे के पल्ले में भी रखेंगे गले का। और उसके बाद में इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी। और एक बार हम फिर से गला नाप लेते हैं फाइनल। ये हमारा गला है 9.5, तो हम इसको 9 इंच पर रखेंगे और इस पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और एक ये राउंड शेप अच्छा सा देंगे। ये हमने गोल गला काट दिया है। अब गोल गला चेक करना है आपको सही कटा है या नहीं। तो इसका जो कटाव होता है उसको आप चेक करें अच्छे से। अगर जो कटाव गोल कटा होगा तो आपका गला भी गोल कटता है। अब हम काटेंगे इसकी आस्तीन। तो आस्तीन को हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। और आस्तीन की लंबाई है 8 इंच और मोहरी है 10 इंच।
एक निशान हम आगे लगाएंगे और एक निशान हम आधा इंच का लगाएंगे। ये हमारा फोल्ड में चला जाएगा। आपको जितना भी मार्जिन रखना हो आप अपने मार्जिन के हिसाब से रख सकते हैं। तुरपाई वाला बनाना हो तो तुरपाई वाले में ज़्यादा मार्जिन रहता है। तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर, क्योंकि हमने आधा इंच आगे मार्जिन दे दिया है। अब यहाँ पर निशान लगाएंगे 3.25 इंच पर। एक लाइन सीधी यहाँ पर खींचेंगे हम। उसके बाद में मोहरी जितनी है वो मोहरी इतनी रख लीजिए आप, 10 इंच। और नाप से जिसमें ब्लाउज की नाप में स्लिप्स जितनी है तो उसको यहाँ पर इस तरह से रखें, आधा इंच नीचे करके, यहाँ से आधा इंच नीचे करके, और यहाँ से आप इसकी मोहरी ले लीजिए। एक निशान आप यहाँ पर लगा लें और इस तरह से एक सीधी लाइन दे दें इसमें। और ये आर्मोन का निशान लगा लें आप इस तरह से। और जितना मार्जिन आपको आस्तीन में रखना है आप रख सकते हैं अपने हिसाब। और एक निशान हम लगाएंगे यहाँ पर आगे का जो ताल कटता है आस्तीन में, इस तरह से। तब इसको कट कर लेते हैं हम। जब तक कि हम स्लिप्स कटिंग कर रहे हैं तब तक कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह की नई नई वीडियो मिलती रहें। फिर उसके बाद में एक छोटा सा यहाँ से कैंची से कट लगाएं ताकि आपको स्लिप्स का बीच का सेंटर आपको पता चले। अभी ये मेरी स्लिप्स तैयार हो चुकी हैं कट के। अब हम काटेंगे मैन पल्ला जो होता है कपड़ा। तो ये देखिए इसकी बूटी एक तरफ जा रही है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी स्लिप्स, ताकि जो है उसकी बूटी सेंटर में सीधी दिखें, सारी बूटी ऊपर की तरफ जाए। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं। तो हमने स्लिप्स काट लिया है और इसकी बूटी भी सीधी जा रही है सब। तो हमको बूटी सबको एक ही तरफ दिखाना है, तो उसके लिए हमको पीछे का जो बॉर्डर होता है कमर पे जो लगता है उसको निकालना पड़ेगा हमको। तो हमने इसको कट कर लिया है ताकि सबकी बूटी एक ही तरफ जाए। अब इस तरफ से हम सीधा काटेंगे कपड़ा। जो मेरा बॉर्डर है उसको हम इसी में जोड़कर रखेंगे। 1 इंच बॉर्डर कपड़े के ऊपर बॉर्डर रखेंगे। तो अब इसको हम कट कर लेते हैं। ये हमारा बैक पल्ला कट गया है अस्तर और उसके साथ में जो मेन कपड़ा है। अब हम काटेंगे आगे का पल्ला। और साथ ही में हम रख देंगे इसके साथ में बेल्ट। ये हमारा फ्रंट पल्ला, आगे का पल्ला तैयार हो चुका है। और बूटी भी सेम इसी तरह बराबर जा रही है आगे और पीछे, और आस्तीन पे सबकी बूटी एक ही तरफ जाएंगी। अगर जो आप भी कट करें तो इसी तरह कट करें ताकि सारी बूटी और सारी डिज़ाइन एक ही तरफ जाए उसकी। तो देखिए मेरा फाइनल लुक इस तरह का बन गया है, जो कि बेल्ट वाला ब्लाउज था।
अगर जो आपको पसंद आया हो मेरी कटिंग तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरह की नई नई वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।